दिखाते हैं, दुनिया को नहीं दिखाते हैं। एक संत जी की बात याद आ गई। वर्षाने में एक सेठ जी रहते थे और सेठ जी के जो है महाराज तीन बेटा थे, बेटी नहीं थी। अब मन में ये था कि अगर भगवान कन्हैया एक बेटी दे देते तो और भी बढ़िया होता। बेटी का अभाव है, बेटी नहीं है, बेटा है। सेठ जी घर से भी संपन्न थे। एक दिन एक संत जी का आगमन हो गया। संत जी का जब आगमन हो गया, सेठ जी ने स्वागत किया, सम्मान किया, भोजन कराया। सेठ जी से संत जी ने कहा कि सेठ जी आप तो बड़े सौभाग्यशाली हैं क्योंकि आप वर्षाने में रहते हैं। सेठ जी ने कहा हाँ मैं वर्षाने में रहता हूँ, मुझे ईश्वर ने सब कुछ दिया है, लेकिन एक चीज का अभाव है, मेरे कोई बेटी नहीं है। संत जी ने कहा कोई बेटी नहीं है? नहीं महाराज कोई बेटी नहीं है। संत जी के मुंह से निकल गया, सुनहु सेठ तो को मिलो बरसाने को बास, यही नाते राधे सुता काहे रहत उदास। आप बड़े भाग्यशाली हैं जो आप वर्षाने में रहते हैं। एक बात कहूँ सेठ जी, अगर आप मेरी बात माने तो यही नाते राधे सुता काहे रहत उदास, इस रिश्ते से किशोरी राधा रानी को बेटी बना लो। आपकी बेटी हुई, उन्हें बेटी बना लो। सेठ जी के भी मन में बात जम गई और सेठ जी ने किशोरी राधा रानी जी को अपनी बेटी बना लिया। जब बेटी बना लिया, अब एक दिन की बात, उनके सेठ जी के यहाँ एक नियम था, 1 महीने में एक बार मनिहारिन चूड़ी पहनाने आती थी। पहले मनिहारिन चूड़ियां पहनाती थी ना, आज भी कहीं कहीं मनिहारिन ही चूड़ी पहनाती है। तो मनिहारिन चूड़ी पहनाने आई और जैसे ही मनिहारिन चूड़ी पहनाने आई, आवाज लगाई, बहुएं आ गई कि मनिहारिन आ गई चूड़ी पहनाने, और बहुओं को मनिहारिन ने चूड़ी पहना दी। सत्य घटना है, बिल्कुल सत्य घटना है। जैसे ही मनिहारिन जाने लगी तो किशोरी जी ने विचार किया कि पिताजी के घर चूड़ी पहनाने वाली आई है तो आज मैं भी चूड़ियां पहन लेती हूँ। तो किशोरी जी ने भी दोनों हाथ बढ़ा दिए। मनिहारिन ने देखा, मन में विचार किया कोई बेटी आई होगी रिश्तेदारों की, चूड़ी पहना दी, चली गई। अब सेठ जी के दुकान में पहुंची, क्योंकि पैसे तो सेठ जी देते थे। सेठ जी ने पूछा मनिहारिन लाओ अपना पर्चा दे दो, हम पैसे दे दे। तो मनिहारिन ने दिया तो उसमें 3 को नहीं 4 की चूड़ी पहनाने के पैसे लिखे थे। तो मनिहारिन ने कहा लो। तो सेठ जी ने कहा कि मनिहारिन लगता है आपने अपनी चूड़ियों का दाम बढ़ा दिया है। मनिहारिन ने कहा नहीं सेठ जी, दाम तो नहीं बढ़ाया, लेकिन इस बार हमने 3 को नहीं चूड़ियां तो 4 को पहनाई हैं। अब सेठ जी ने सोचा कि हमारे घर में तो कोई चौथा है ही नहीं, हमारी पत्नी का तो बहुत पहले स्वर्गवास हो गया था। अरे मनिहारिन झूठ क्यों बोलती है, तूने तो 3 को चूड़ियां पहनाई है और पैसे 4 के मांग रही है। मनिहारिन ने कहा झूठ नहीं बोल रही महाराज, मैंने जो है 4 को ही चूड़ियां पहनाई हैं। सेठ जी ने कहा नहीं, अब मैं पैसे तुम्हें 3 के दूंगा, 4 के नहीं दूंगा। मनिहारिन ने कहा तो मैं लूंगी तो 4 के लूंगी, 3 के नहीं लूंगी। सेठ जी ने कहा लेना हो तो 3 के ले लो। मनिहारिन ने कहा नहीं, मैं कोई झूठ थोड़ी बोलती हूँ सेठ जी, मैंने आपके घर में 4 को चूड़ियां पहनाई है। सेठ जी ने कहा बावड़ी चौथा कोई है ही नहीं हमारे घर में। मनिहारिन भी चली गई, अगर देना है तो 4 के पैसे दो तब लूंगे। और सेठ जी कहते लेना है तो 3 के लो। और मनिहारिन गई। यहाँ सेठ जी का रोज का काम था, जब से किशोरी राधा रानी जी को अपनी बेटी बनाया, महाराज एक प्रतिमा बनाई। उन्होंने एक प्रतिमा बनाई हुई थी राधा रानी की। तो जैसे सेठ जी रोज भोजन करें, अपने भोजन के पहले वो किशोरी
राधा रानी जी को भी भोग लगाए, भोजन कराए। नित्य की भांति उस दिन भी सेठ जी ने थाली लेकर के किशोरी राधा रानी के सामने भोजन लगाया, भोग लगाया। और रात्रि का समय था, सेठ जी बिस्तर में आराम से लेटकर और सो गए। अब जब सेठ जी सो गए महाराज, तो उन्हें सपनों में किशोरी राधा रानी जी के दर्शन हुए। उन्हें सपनों में किशोरी राधा रानी जी के दर्शन हुए, लेकिन उदास दिखी राधा रानी, प्रसन्न नहीं, उदास दिखी। तो सेठ जी ने सपनों में ही पूछा कि बेटा किशोरी, आप उदास क्यों हैं? आपके उदासी का कारण क्या है? उदासी का कारण तो किशोरी जी के मन में है। वो सपने में आए रखवाली की दुलारी, बोली तनिया बनाए तात नात ना निभायो है। उदासी का कारण पूछते हैं, उदासी का कारण क्या है? तनिया बनाए तात नात ना निभायो है। तनिया बनाए तात नात ना निभायो है। बेटी तो बना लिया, रिश्ता नहीं निभाया। सेठ जी ने कहा क्या हुआ बेटी, ऐसा क्या हो गया जो आप कहती हो बेटी बना लिया, रिश्ता नहीं निभाया? किशोरी जी कहने लगी बताती हूँ पिताश्री। तनिया बनाए तात नात ना निभायो है। हो चूरी पहन लीनी पितु ग्रह काल, मैंने क्या किया? तो आप मनहारिन को मोल ना चुकायो है। मैंने चूड़ियां पहन ली पिता का घर समझ के, तो आप मनहारिन को मोल ना चुकायो है। ये भूल हुई है आपसे। सेठ जी के आंखों में आंसू आ गए। स्वप्न में ही कहते हैं बेटी मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे याद नहीं रहा, मुझसे भूल हो गई। किशोरी जी ने कहा संसार की विडंबना यही है। क्या है कि तीन बहू याद किंतु बेटी न याद रही। पिताश्री आपको बहुएं नहीं भूली, लेकिन बेटी भूल गई। तीन बहू याद किंतु बेटी न याद रही। ओ कहत श्री राधिका को ही भर आयो है। रोने लगी कहते कहते। कैसी मजबूरी जो वैसी करी दूरी, कि आज चार चूरियन पे मोह बिसरायो है। पिताश्री आज आपने 4 चूरियों के लिए मुझे भुला दिया। सेठ जी की आंख खुली, सवेरा होने वाला था। सेठ जी ने पैसे निकाले और जाकर के मनहारिन के घर पहुंची, क्योंकि मनहारिन तो कहती है मैंने 4 को चूड़ियां पहनाई है, 3 को नहीं। सेठ जी ने कहा नहीं, चौथा तो कोई नहीं। अब जैसे ही मनहारिन के घर पहुंचे, महाराज कुंडी खटखटाई, मनहारिन आई। क्या बात है सेठ जी, कोई बात हो गई, कोई भूल हो गई? सेठ जी की आंखों से आंसू निकल रहे हैं। सेठ जी ने मनहारिन के चरण पकड़ लिए और मुंह से एक ही आवाज निकलती है कि धन धन भाग तेरो मनहारी, धन धन भाग तेरो मनहारी, धन धन भाग तेरो मनहारी, धन धन भाग। हे मनहारिन, धन धन भाग तेरो मनहारी। मनहारिन ने कहा ऐसी क्या बात हो गई? सेठ जी ने कहा मनहारिन तो से बड़ा भागी नहीं कोई, तो से बड़ा भागी
धन धन भाग तेरो मनहारी। मनहारी ने कहा सेठ जी बात क्या है? सेठ जी बात क्या है? सेठ जी ने कहा मनहारिन, मैंने मानी थी सुता, मैंने मानी थी सुता, किंतु नैनन नाही निहारी। चूरी पहन गई तव कर से, तेरे भाग बताऊं, चूरी पहन गई तव कर से, अब श्री वृख भान दुलारी। ओ भाग तेरो मनहारी, तेरो मनहारी, धन धन भाग तेरो मनहारी, तेरो मनहारी, तेरो मनहारी। मैंने जिसे अपनी बेटी बनाया मुझे दर्शन नहीं मिले, लेकिन तेरे भाग ऐसे हैं कि चूरी पहन गई तब कर से श्री वृख भान दुलारी, इसलिए धन धन भाग तेरो मनहारी। मनहारिन पैसे ले ले। मनहारिन ने कहा सेठ जी मैं अब पैसे नहीं लूंगी, मैं अब पैसे नहीं लूंगी। क्यों? क्योंकि जब मोहे मिलो बमोल धन, अरे तो फिर का मांगत मोल। अरे मन मेरे प्रेम सो श्री राधे राधे बोल। अब मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे तो अमोल धन मिल गया।